नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र रावत जी जयप्रकाश नारायण को लेकर यहाँ पर एक गोष्ठी चल रही है। उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए। हालांकि जेपी आंदोलन, ये जेपी मूवमेंट जो है, आने वाली जो पीढ़ी हमारी है या जो चल रही है उनको मालूम नहीं है। सर जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बारे में जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जेपी की मूवमेंट को लेकर? जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था वो देश के नौजवानों का आंदोलन था और नौजवानों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को देश के परिप्रेक्ष्य में उठाकर उन समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष किए जाने का जो एक तरीका था, जो एक उस समय वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी शिक्षा। तो क्या लगता है आपको, उस टाइम की जो शिक्षा है आज भी सेम माहौल है? आज भी वही पर्यावरण को लेके, शिक्षा को लेके वो माहौल क्यों नहीं सुधरा? जहाँ तक पर्यावरण की बात है, मैं तो पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारें कोई भी हो, उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी पर्यावरण की बात करते हैं, कहते हैं पर्यावरण के बिना किसी भी चीज की संस्तुति नहीं की जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है देश जानता है। लेकिन जब जेपी मूवमेंट था तब भी वो 4 समस्याएं थी, आज भी 6-8 हो गई हैं। समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और समस्याएं जीवन के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है देश की जनसंख्या। जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा समस्याएं भयावह होती चली जाएंगी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे वो नौजवानों के लिए नौकरी की हो। सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। गरीबी आज किस स्तर तक पहुंच गई है कि यहाँ तक हमारे यहाँ लोग बातें करते हैं, सरकारें दावा भले करती हैं, असलियत ये है कि हम गरीबी के मायने में दुनिया में बहुत पीछे हैं। विकास, सबका साथ कहना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम जमीन पर देखते हैं तो कुपोषण के मामले में कुपोषण क्यों होता है? कुपोषण का सीधा साधा मतलब है कि बच्चों को जो आवश्यक तत्व हैं भोजन के वो नहीं मिल रहे। तो जब कुपोषित बच्चों की तादाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुपोषितों की तादाद सबसे ज़्यादा है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन सर आज भी क्यों ऐसी स्थिति है जब हम 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, G20 कर चुके हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग है विश्व गुरु बनाने की, और जो 100 साल आज़ादी का जब काल मनाया जाएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उनका विजन और मिशन जो, लेकिन क्यों ऐसा है कि अब भी सेम स्थिति है 75 साल में भी? विजन और मिशन में फर्क होता है। विजन हर एक के व्यक्ति का, हर पार्टी का एक अपना विजन होता है, लेकिन मिशन सामूहिक निश्चय की भावना के साथ, मिशन के साथ काम करना पड़ता है। G20 की बात करते हैं। असल में देखिए कि जब मैंने कहा ना कुपोषित बच्चों की, गरीबी की बात, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी गरीबी और जनसंख्या का बहुत आधारभूत संबंध है, निकट का संबंध। जनसंख्या जैसे बढ़ेगी स्वाभाविक है धरती वैसे वैसे घटेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब हम अपने गांव जाया करते थे तो सड़क के किनारे हरियाली नजर आती थी। सर्दियों में सरसों के खेत, पीले पीले फूल अब वो नहीं नजर आते थे। आज वहाँ जो पेड़ भी थे जो सड़क किनारे कटे, वहाँ ठूंठ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकारें इसकी जिम्मेदार? सरकारें तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं ही। प्रशासन व्यवस्था जो है वो सरकार के इशारे पर चलती है, तो जैसा सरकार का सोच होगा प्रशासन उसी स्थिति में तो काम करेगा। फिर इस समस्या का समाधान क्या है जो 75 साल में भी नहीं हुई और हम 100वें साल की तैयारी कर रहे हैं? अमृत महोत्सव करें चाहे आप स्वर्ण महोत्सव करें, जब तक आपकी नीति और नियत सही नहीं होगी तब तक आप कोई काम सफल नहीं हो सकता। ना आपकी नियत साफ है, ना आपका सोच साफ है, ना आप, जब आपका सोच और नियत जनता के हित की है ही नहीं तो जनता के हित की कल्पना करना ही बेमानी। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है,
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सभी ने नारा दिया है 400 पार। तो क्या ये आपको लग रहा है कि 400 पार क्रॉस कर जाएंगे? क्रॉस करने का दावा जो है वो एक काल्पनिक है, जनता को भ्रम में डालने जैसा है। क्यों 400 पार? किसी भी कीमत पर जब हम चुनाव में उतरते हैं, फिर चुनाव में उतरने के समय हमारी नीयत क्या होती है और जनता के साथ खड़े होने की, जनता के साथ समस्याओं के साथ रूबरू होने की, जनता की समस्याओं को दूर करने का हमारा विजन। मैंने पहले कहा, जब आपने कहा विजन, जब हमारा विजन कैसा होगा, जब हमारा विजन ही कोई नहीं है, हमारा विजन केवल एकमात्र है कि हम 400 पार हो जाएं। अरे 400 पार होने के लिए आपको कुछ तो करना होगा। लेकिन आम जनता और बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता और कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है पिछले 10 सालों में। जिस देश की आबादी इतनी बढ़ गई हो, जिस देश में कुपोषित लोगों की तादाद बढ़ रही हो, जिस लोग में भूखे नंगों की तादाद बढ़ रही हो, विदेशों में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ करने के लिए तो जा रहे हैं। जहाँ तक विदेश में जाना है, हर प्रधानमंत्री को व्यवस्थाएं हैं, वैदेशिक संबंध हैं, उन संबंधों की स्थायित्व के लिए विदेश भी जाना पड़ता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन वैदेशिक संबंधों में स्थिरता लाना एक बड़ी बात है। आज वैदेशिक संबंधों में स्थिरता आई है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन देश की समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन देश की समस्या को अब आने वाले जो 25 साल हैं उनमें उनका नारा है कि वो 5 साल का विजन लेके नहीं चल रहे हैं, सीधा 25 साल का लेके चल रहे हैं और तब तक जो है हमारा देश विकसित हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।